नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों पर। शिक्षकों के हजारों पद भरने की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन मूल्यांकन करेगा आयोग। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य लोक सेवा आयोग ने नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग अब तृतीय श्रेणी के पदों के लिए जारी 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया ऑनलाइन करेगा। इससे पहले लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से आयोग के परिसर में बुलाकर मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की जाती थी। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए एक लिंक दिया जाएगा। जिन चयनित उम्मीदवारों को मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के लिए स्क्रीन किया गया है, उन्हें डाक के साथ पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर उस तारीख के संबंध में जब दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए पोर्टल सक्रिय करने के बारे में सूचित किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवारों को पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए उचित समय दिया जाएगा। अपलोड लिंक मौजूदा OTR पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग उम्मीदवार की ओर से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किया गया था। इसके बाद उम्मीदवार अपने मौजूदा क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करने में सक्षम होंगे। कोई समस्या आने पर आयोग के हेल्प डेस्क से सहायता दी जाएगी। हिमाचल में रोड एक्सीडेंट ने ली 2 की जान, पिता ने बेटी के साथ कूदकर बचाई जान। कोरोना काल में हिमाचल में सड़क हादसे में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला जिला किन्नौर में सामने आया है। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि हादसे के दौरान एक पिता ने अपनी 9 वर्ष की बेटी के साथ गाड़ी से छलांग लगा दी और दोनों की जान बच गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा वांगतू पानवी सड़क पर ब्रूचा नामक स्थान पर हुआ। यहाँ पर एक बोलेरो कैंपर खाई में लुढ़क गई। इस बोलेरो में पिता पुत्र सहित 2 और लोग सवार थे। ब्रूचा में जब गाड़ी खाई में लुढ़की तो पिता ने अपनी 9 वर्ष की बेटी के साथ गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। गाड़ी में सवार 2 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान पानवी निवासी राजकुमार व अमित के रूप में हुई है। हादसे का पता चलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शवों को खाई से निकाल लिया। SP किन्नौर S राणा ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल के 95,000 NPS कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश के करीब 95,000 NPS कर्मचारियों को राज्य सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इनमें से किसी भी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु या अपंगता की स्थिति में उनके परिवार के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत फैमिली पेंशन देने पर सरकार विचार कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में बनाए नियमों का अध्ययन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के नए नियमों में यह प्रावधान किया है कि अब संबंधित कर्मचारियों के परिजनों को मृत्यु या अपंगता की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना के मुताबिक ही फैमिली पेंशन दी जाएगी। शर्त यह होगी कि उन्हें नियुक्ति के दौरान यह स्वेच्छा लिखित रूप से देना होगा कि मृत्यु या अपंगता की स्थिति में वे कंट्रीब्यूटरी पेंशन लगवाना चाहते हैं या पुरानी पेंशन योजना के तहत परिवार पेंशन लगवाना चाहते हैं। हिमाचल में राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के हवाला देते हुए अभी तक कंट्रीब्यूटरी पेंशन की व्यवस्था ही है। इसके लिए 10% अंश कर्मचारी के वेतन और 14% अंशदान सरकार की ओर से जमा किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि 15 मई 2003 के बाद नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र में पेंशन की यह व्यवस्था बदल गई है। उसके बाद से ही कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के साथ पुरानी विधि से ही परिवार पेंशन लगाने का मामला भी उठाते आए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी यह मांग पुरजोर तरीके से उठाई जाती रही है। हिमाचल के फार्मा हब में बन रही ब्लैक फंगस की दवा। देश भर में कोरोना के बाद महामारी घोषित हो चुकी ब्लैक फंगस बीमारी की दवा भी हिमाचल प्रदेश के फार्मा हब बद्दी में बन रही है। औद्योगिक क्षेत्र BBN के यूनाइटेड बायोटेक कंपनी ब्लैक फंगस के लिए एम्फोटेरिसिन B दवा का निर्माण कर रही है। हालांकि पहले कंपनी इस दवा को विदेशों में निर्यात करती थी, जबकि अब घरेलू इस्तेमाल यानी देश में इस्तेमाल करने के लिए कंपनी को दवा बनाने का लाइसेंस मिल गया है। जल्द ही कंपनी देश और राज्य के लिए ब्लैक फंगस की दवा तैयार करना शुरू कर देगी। प्रदेश के फार्मा हब BBN ने देश और प्रदेश में कोरोना वायरस से संबंधित आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। BBN के फार्मा उद्योग दवा उत्पादन से जुड़ी स्वदेशी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी ओर से ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, आवश्यक दवाएं, मास्क और सैनिटाइजर जैसा उपयोगी सामान भी प्रदेश सरकार को प्रदान किया है।